काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के रोपड़ जिले में चमार जाति के एक रामदासिया परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों का कहना है कि उनका जन्मस्थान पिरदीपुर बुनगा गांव था और कुछ का कहना है कि यह खवासपुर गांव था। विभिन्न स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई के बाद काशीराम ने 1956 में सरकारी कॉलेज रोपड़ से बीएससी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। काशीराम पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के कार्यालय में शामिल हो गए। इसी समय उन्हें पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव हुआ और 1964 में वह एक कार्यकर्ता बन गए जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि वह बी.आर. अम्बेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ने और एक दलित कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव को देखने के बाद इस ओर प्रेरित हुए थे, जो अम्बेडकर के जन्म के उपलक्ष्य में छुट्टी मनाने की इच्छा रखता था। काशीराम बी.आर. अम्बेडकर और उनके दर्शन से काफी प्रेरित थे। काशीराम ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) का समर्थन किया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसके सहयोग से उनका मोहभंग हो गया। 1971 में उन्होंने अखिल भारतीय एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की और 1978 में ये बामसेफ बन गया, एक संगठन जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करना था। बामसेफ न तो कोई राजनीतिक और न ही धार्मिक संस्था थी और इसका अपने उद्देश्य के लिए आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत वाघमोरे का कहना है कि इसने दलितों के उस वर्ग को आकर्षित किया जो तुलनात्मक रूप से संपन्न था, ज्यादातर शहरी क्षेत्रों और छोटे शहरों में सरकारी कर्मचारियों के रूप में काम करता था और आंशिक रूप से अपनी अछूत पहचान से अलग था। बाद में 1981 में काशीराम ने एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DSSS या DS4 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दलित वोट को एकजुट करने का प्रयास शुरू किया और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना की। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा सीट से लड़ा। बसपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। शुरू में उसने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाद में मायावती के नेतृत्व में इस अंतर को पाट दिया गया। 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा एज लिखी, जिसमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके समझौता करने के बजाय अपने हितों के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। बसपा के गठन के बाद काशीराम ने कहा कि पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, अगला चुनाव लोगों के ध्यान में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भविष्य के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन लगभग 70,000 वोटों से हार गए। उन्होंने 1989 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र HKL भगत के खिलाफ और अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजीव गांधी के खिलाफ से असफल रूप से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे। फिर उन्होंने होशियारपुर से 11वीं लोकसभा 1996-1998 का प्रतिनिधित्व किया। काशीराम उत्तर प्रदेश के इटावा से लोकसभा सदस्य के रूप में भी चुने गए। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने पिछड़ी और दलित जातियों के बीच एकता बनाकर सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखने के लिए हाथ मिलाया और लोकप्रिय नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम।
चुनाव के बाद यूपी में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। हालांकि कुछ मतभेदों और मायावती की महत्वाकांक्षा के कारण जून 1995 में ये गठबंधन टूट गया और मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के समर्थन में 1990 के दशक के अंत में काशीराम ने भाजपा को सबसे भ्रष्ट बताया। भारत में महाभ्रष्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जनता दल समान रूप से भ्रष्ट हैं। 2001 में उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002 में काशी राम ने 14 अक्टूबर 2006 को अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ पर बौद्ध धर्म अपनाने के अपने इरादे की घोषणा की। उनका इरादा था कि एक ही समय में उनके 50,000 समर्थक धर्म परिवर्तन करें। इस योजना के महत्व का एक हिस्सा ये था कि काशीराम के अनुयायियों में न केवल अछूत शामिल थे, बल्कि विभिन्न जातियों के व्यक्ति भी शामिल थे, जो बौद्ध धर्म के समर्थन को काफी व्यापक बना सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने कहा, साहब काशीराम और मैंने फैसला किया था कि जब हमें केंद्र में पूर्ण बहुमत मिलेगा तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे और बौद्ध धर्म अपनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम धर्म को साथ लेकर इस धर्म में बदलाव ला सकते हैं। लाखों लोग, यदि हम शक्ति के बिना धर्म परिवर्तन करते हैं तो केवल हम दोनों ही धर्म परिवर्तन कर रहे होंगे, लेकिन जब आपके पास शक्ति होगी तो आप वास्तव में हलचल पैदा कर सकते हैं। काशीराम मधुमेह के रोगी थे। 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 1995 में उनके मस्तिष्क में धमनी का थक्का जम गया और 2003 में उन्हें लकवा मार गया। 9 अक्टूबर 2006 को 72 वर्ष की आयु में गंभीर दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। वह 2 साल से अधिक समय से वस्तुतः बिस्तर पर ही पड़े थे। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा के अनुसार किया गया, जिसमें मायावती ने चिता को अग्नि दी। उनकी अस्थियों को एक कलश में रखकर प्रेरणा स्थल पर रखा गया, जहां कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने शोक संदेश में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने काशीराम को हमारे समय के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक बताया। उनके राजनीतिक विचारों और आंदोलनों का हमारे राजनीतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्हें सामाजिक परिवर्तन की व्यापक समझ थी और हमारे समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को एकजुट करने और एक राजनीतिक मंच प्रदान करने में सक्षम था, जहां उनकी आवाज सुनी जाएगी। काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने 1999 के संसदीय चुनावों में 14 संसदीय सीटें जीतीं।